तो चलिए आगे बढ़ते हैं और खबरों को देखते हैं अब सुपरफास्ट अंदाज में। देश में 15 से 18 उम्र वालों के वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शनिवार से शुरू हो गया है। कोविन ऐप के मुताबिक पहले दिन रात को 11 बजे से 3,15,000 बच्चों ने वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट की बुकिंग की है। 3 जनवरी से वैक्सीनेशन में करीब 10 करोड़ बच्चों को वैक्सीन देनी है। देश में ओमिक्रॉन ने अब रफ्तार पकड़ ली है। ओमिक्रॉन के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और कोरोना के केसेस भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। ओमिक्रॉन के केस 1,431 हो गए। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 450 केस हो गए हैं। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 22,775 नए मामले सामने आए हैं। तो राजस्थान में नए साल के पहले दिन ही ओमिक्रॉन का बड़ा विस्फोट हुआ। एक साथ 52 केस नए वेरिएंट के मिले हैं। इनमें 38 जयपुर से, प्रतापगढ़, सिरोही, बीकानेर में 3-3, जोधपुर में 2, अजमेर, सीकर, भीलवाड़ा में 1-1 केस मिले हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 301 नए कोरोना के केस सामने आए हैं, जिनमें से जयपुर में 192 मामले मिले हैं। इसके साथ ही प्रदेश में एक्टिव केस का आंकड़ा 1,247 तक पहुंच गया है। बीकानेर में नए साल के पहले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने बीकानेर में दस्तक दे दी है। जिले में स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 3 रोगी ओमिक्रॉन वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के तौर पर कोवैक्सीन की 5 लाख खुराक की खेप भेजी है। कोरोना महामारी के बीच अफगानिस्तान कई तरह के संकटों से जूझ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत शनिवार को 10वीं किस्त जारी की। इससे करीब 10 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में लाभार्थियों को यह राशि जारी की। 1-2 दिन में सभी पात्र किसानों के बैंक अकाउंट में 2-2 हजार रुपए क्रेडिट हो जाएंगे। प्रधानमंत्री ने लगभग 351 किसान उत्पादक संगठनों को 14 करोड़ से अधिक का इक्विटी अनुदान भी जारी किया। इससे 1.24 लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। और इस दौरान प्रधानमंत्री ने भरतपुर के 21 मधुमक्खी पालकों के साथ ऑनलाइन संवाद किया। किसानों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभवों को साझा किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े। मुंबई में बीएमसी चुनाव के मद्देनजर मुंबई वासियों को महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया। मुंबई में 500 स्क्वायर फीट वाले घरों का अब प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। शनिवार को महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने नए साल के मौके पर यह ऐलान किया। यूपी के सीएम अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया कि सरकार बनने पर प्रदेश की जनता को 300 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने सिंचाई के लिए भी फ्री बिजली देने का वादा किया है। कांग्रेस ने दावा किया है कि केंद्र ने 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव और इसके बाद गुजरात चुनाव में हार के डर से कपड़ा उद्योग पर जीएसटी को 5% से बढ़ाकर 12% करने की योजना को टाल दिया है। उन्होंने कहा कि गुजरात कपड़ा उद्योग का बड़ा केंद्र है। तमिलनाडु में शिवकाशी के पास पुडुपाट्टी में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने से 5 लोगों की मौत हुई। 10 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। हरियाणा के भिवानी में बड़ा हादसा हुआ। खनन इलाके में पहाड़ धंस गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हालांकि अभी भी 20 से ज्यादा लोग दबे हैं। उदयपुर के शख्स की अमेरिका में हत्या कर दी गई। बंशीलाल साहू नाम के इस शख्स की हत्या मेडफोर्ड सिटी में लूट के इरादे से की गई। जम्मू कश्मीर स्थित वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ मचने के बाद 13 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खात्मे का सिलसिला जारी है। कुपवाड़ा एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर किया गया है। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। अजमेर के गंज थाना इलाके में युवती ने बहला फुसलाकर उदयपुर ले जाकर जबरन शादी करने के बाद पति और नंदोई पर गैंगरेप का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोटा में नए साल के पहले दिन दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक बाइक पर सवार होकर के घर लौट रहे थे। सामने से आ रही पिकअप की चपेट में आ गए।
अलवर में नए साल के पहले दिन जिला रसद विभाग की ओर से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत 2 दुकानों पर कार्रवाई की गई। पैकेजिंग रजिस्ट्रेशन को लेकर के जागरूकता अभियान भी चलाया गया। एसबीआई बैंक का कस्टमर केयर अधिकारी बनकर के एक शातिर ठग ने चूरू में एक व्यक्ति से 4,52,495 रुपए की ठगी की। चूरू से जयपुर आ रही राजस्थान लोकपथ परिवहन निगम की बस के ड्राइवर के साथ मारपीट की है। कुछ लोगों ने मारपीट में बस ड्राइवर घायल हो गया, इसे जिला अस्पताल भर्ती करवाया गया है। तो जोधपुर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत की गई है। संभागीय आयुक्त डॉक्टर राजेश शर्मा ने 2 मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। अलवर के मालाखेड़ा थाना इलाके में दवा का छिड़काव करते समय एक व्यक्ति के मुंह में दवाई चली गई। जानकारी के अनुसार इसके बाद उसने पानी पिया, बेहोश हो गया और उसकी मौत हो गई। उदयपुर के सेमानी इलाके में एक स्कूटी और बाइक की जोरदार भिड़ंत हुई और इस दौरान एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। चूरू के तारानगर इलाके में एक ट्रक बेकाबू होकर सड़क पर पलट गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत होने की खबर है। जवाबदेही यात्रा शनिवार को प्रतापगढ़ के गांधी चौराहे पर पहुंची। यहां से एक रैली निकाली गई जो कलेक्ट्रेट परिसर तक गई। वहां पर सभा का आयोजन किया गया। इसमें स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राजस्थान लोक सेवा आयोग के बाहर कृषि व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 के अभ्यर्थियों का धरना शीतलहर के बीच पिछले 24 दिनों से जारी है। अलवर के अखीपुरा में किन्नर समाज की तरफ से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली से मुलाकात कर कई मांगे रखी गई। पोखरण में मंत्री सालिम मोहम्मद के दौरे का शनिवार को दूसरा दिन रहा। थाट में मंत्री का 21 किलो की माला और साफा पहना करके जोरदार स्वागत किया गया। अलवर में नए साल के दिन सरिस्का में हनुमान मंदिर पर भारी भीड़ उमड़ी। सरिस्का के गेट पर वाहनों की कई किलोमीटर लंबी कतार देखने को मिली। कोटा में कोरोना की तीसरी लहर के बढ़ते खतरे को देखते हुए रामपुरा सैटेलाइट अस्पताल में नए साल में मरीजों को ऑक्सीजन प्लांट की सौगात मिलेगी। ऑक्सीजन प्लांट के लिए मिनी पूल रूम बनाकर के तैयार हो गया है। उदयपुर में कोरोना के टीके लगवाने का अनोखा मामला सामने आया। इस दौरान एक युवक को टीके का झांसा देकर उसकी नसबंदी कर दी गई। पीड़ित ने भूपालपुरा थाने जाकर के मुकदमा दर्ज करवाया है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने अपनी रेलों में 97 डिब्बों की बढ़ोतरी की है। कोरोना में बढ़ती भीड़ के चलते यात्रियों के दबाव पर यह फैसला रेलवे की तरफ से किया गया। महिला थाने में चल रही महिला सुरक्षा और सलाह केंद्र ने एक ऐसे घरेलू विवाद का आपसी सुलह राजीनामे से निपटारा किया है जिसमें 30 साल की विवाहिता 2 साल बाद अपने ससुराल जा पाई हैं। अलवर में नए साल के मौके पर कृष्ण वाटिका पार्क में समिति की तरफ से नए साल पर पौधारोपण किया गया। बांसवाड़ा में राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक के प्रबंधक डीएस मेड़तिया ने जानकारी दी है कि बैंक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर है। सिरोही में राज्यसभा सांसद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीजेपी के ओम प्रकाश माथुर ने अपने जन्मदिन से एक दिन पहले प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर मार्कुंडेश्वर धाम में दर्शन किए। अलवर शहर में एनएमओपीएस की ओर से शहर के नगली सर्किल पर पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की मांग को लेकर के कैंडल मार्च किया गया। राजस्थान कर्मचारियों और अधिकारियों पर लागू की गई न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में शनिवार को कर्मचारियों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया। पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की मांग की है। नई पेंशन स्कीम को बंद कर पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग को लेकर श्रीगंगानगर में भी कैंडल मार्च निकाला गया है। यहां पर सीएमएचओ विभाग कार्यालय से एक कैंडल मार्च निकाला गया जो जिला कलेक्ट्रेट होते हुए भगत सिंह चौक पर जाकर के समाप्त हुआ। चूरू के नेचर पार्क में वॉच टावर पर प्लास्टिक मांझे से घायल ईगल का रेस्क्यू किया गया। प्लास्टिक मांझे से जख्मी होकर के वॉच टावर पर ईगल तड़प रहा था। चूरू शहर के कुछ कैफे में अनैतिक गतिविधियां चल रही है। इसकी जांच के लिए कोतवाली पुलिस की ओर से सर्च अभियान चलाया गया। कोटा में एक संगीत व्याख्याता के मकान में कोबरा सांप मिलने से हड़कंप मच गया। परिवार के लोग दहशत में आ गए। बाद में स्नैक कैचर को बुलाकर सांप पकड़ लिया गया। राजसमंद की केलवा थाना पुलिस ने बजरी व्यापारी के बेटे पर हुई फायरिंग की घटना का खुलासा कर दिया। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। बाड़मेर के रहने वाले माओवादियों के लिए यमराज के नाम से जाने जाने वाले सशस्त्र सीमा बल के डिप्टी कमांडेंट नरपत सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है।
चित्तौड़गढ़ में आईपीएस राजेंद्र प्रसाद गोयल को प्रमोशन सूची में क्रमोन्नत कर डीआईजी भ्रष्टाचार निरोधक उदयपुर के पद पर लगाया गया है। अखिल भारतीय घुमंतु कार्य प्रमुख क्षेत्र प्रचारक दुर्गादास 2 साल में किए गए काम के अनुभव को एक जगह पर साझा किया। चित्तौड़गढ़ में खाली पड़ी जमीन पर बिना मुंडेर के कुएं में शव पड़ा होने से सनसनी फैल गई। सूचना पर कोतवाली पुलिस पहुंची, जांच जारी है। कोटा रेल मंडल को जल्दी 7 उच्च क्षमता वाले इंजन मिलेंगे। मंडल रेल प्रबंधक ने जानकारी दी है कि कोटा मंडल के तुगलकाबाद विद्युत लोको शेड को अभी हाल ही में 9000 हॉर्स पावर क्षमता के 7 इंजन आवंटित किए गए हैं। नए साल 2022 के आने के साथ ही इंडियन ऑयल ने एलपीजी के रेट में राहत दी है और ये कटौती 19 किलोग्राम के कमर्शियल गैस सिलेंडर पर 100 रुपए की गई है। देश के ग्राहकों के लिए एटीएम से ट्रांजैक्शन करना अब महंगा हो गया। आरबीआई ने एटीएम से फ्री ट्रांजैक्शन के बाद कैश निकासी पर लगने वाले चार्ज को 21 रुपए कर दिया है। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी पर नए साल के मौके पर भारत पाकिस्तान की सेनाओं ने एक दूसरे को नए साल की बधाई दी। मिठाइयों का आदान प्रदान किया गया। दुनिया के बाकी देशों की तरह ही भारत में भी नए साल का जश्न जोरदार तरीके से मनाया गया। टीवी सीरियल अनुपमा में नंदिनी नाम से फेम हुई अनघा भोंसले न्यू ईयर पर लेक सिटी पहुंची और यहां पर उन्होंने जश्न मनाया। नए साल के मौके पर रवि शास्त्री ने एक वीडियो शेयर किया। पूर्व क्रिकेटर शास्त्री एक्टर रणवीर सिंह के साथ मस्ती करते हुए नजर आए।